हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं CTET का ओल्ड पेपर, और जो पेपर मैंने लिया है वो लिया है पर्यावरण का। और इससे पहले ही आपको इसी ईयर का 2014 का सितंबर का पेपर मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट का पेपर आपको प्रोवाइड किया है। तो अब इसी के बाद हम पर्यावरण का भी पेपर सॉल्व कर लेते हैं। और आपको कंप्लीट पेपर देखना है तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा, और प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है CTET ओल्ड पेपर के नाम से, लिंक दिया गया है। लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए पेपर्स को सॉल्व करना हम शुरू करते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो जो पहला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे 61 से हम 90 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो हम देख लेते हैं। कांसा ब्रॉन्ज दो धातुओं का सम्मिश्रण है। ये दो धातुएं हैं, तो ये कौन सी दो धातुएं हैं? ये होती हैं तांबा और टिन। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग दिए गए हैं। तो खाना पकाने का जो तरीका दिया गया है वो है ऑप्शन डी, सेक कर, तल कर और भून कर। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। तो हम सीधे सही कथन देख लेते हैं। यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुना होती है, यानी काफी नीचे गहराई तक इसकी जड़ें जाती हैं। ये पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो इस तरह का पेड़ पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कोई रेलगाड़ी गांधी धाम से 16 अक्टूबर 2014 को प्रातः 5:15 बजे स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 बजे नगर कोइल स्टेशन पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2649 किमी है। इस रेलगाड़ी की औसत चाल किमी घंटा में लगभग है। तो इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर आप खुद से निकाल सकते हैं, ये कैलकुलेट करके निकालना है। क्वेश्चन नंबर 66, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की शुरुआत करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? यानी कौन सा महीना सबसे ठीक माना जाता है? तो ये महीना आता है अक्टूबर, और अक्टूबर से लेके दिसंबर तक। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। तो जो सही कथन है उसे चुनना है। इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। A, B, C कथन पढ़ लेते हैं। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, इसी की वजह से ये रेगिस्तान में होता है। और सी कहता है यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। ये भी सही है। और डी है, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। ये गलत हो रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन बन जाएगा A, B और C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। ये अगर आप सारे पेपर्स चेक करेंगे तो ये क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 68, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? तो ए कहता है हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करता है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 कुंटल होता है। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, नीचे
दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। तो पैरा पढ़ लेते हैं। मैं गांव में आया हूँ। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसीलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट मीटर ऊंचे बने हुए हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभे पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो इस तरह के घर पाए जाते हैं असम में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है। ये लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? तो ये पक्षी होता है उल्लू। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीजें जैसे टेपुआ, टेपिओका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? तो ये बात कर रहे हैं केरला की। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? तो ये मरीज पीड़ित होना चाहिए अनीमिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी होते हैं। तो इन पक्षियों का जो समूह कहलाएगा वो हो जाएगा चील, बाज और गिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। तो दिल्ली के उत्तर और दक्षिण में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, EVS संप्रेषण ब्लैंक अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो ये होता है एनवायरमेंटल स्टडीज में EVS। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो जो शिक्षण का उद्देश्य नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे। बाकी सभी सही है। एक बार सही वाले भी पढ़ ले क्योंकि क्वेश्चन घुमा के भी आ जाता है। नहीं की जगह उद्देश्य की बात करने लगेगा। तो ए कहता है कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना। और सी है बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य प्रेरित करना। डी कहता है बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए आवश्यक अभिप्रेरित करना चाहिए। तो ये सभी हमारे करेक्ट हैं। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो बी उद्देश्य नहीं बनता है। शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे। क्वेश्चन नंबर 78, आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य ब्लैंक सुधार करना है। तो चिंतन कौशल में सुधार करना है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। तो कौन सी पद्धति का प्रयोग करती है यहाँ हम देख लेते हैं। और क्वेश्चन दे रहा है नलिनी किस प्रयोजन के लिए लिखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है? तो यहाँ पर ये दिया हुआ है। पहले हम ABCD को पढ़ लेते हैं फिर हमें ये क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। ए कहता है पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना। बी कहता है विभिन्न पक्षियों की तस्वीर वाले चार्ट का प्रयोग करना।
संक्षेप में उनका वर्णन करना। सी कहता है शिक्षार्थियों को नजदीक के पार्क में ले जाना और पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। तो इसमें हमारा जो उत्तर करेक्ट हो रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी। तो जो शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी वो हो जाएगी शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिन में अलग अलग खेल खिलाना। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। समुचित कार्य नहीं है, तो जो रूपात्मक का समुचित कार्य नहीं है वह है जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 82, जीव जंतु पर आधारित पाठ को पढ़ने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह ब्लैंक में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। तो किस में मदद करेगा? ये मदद करेगा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें ऑप्शन डी करेक्ट होगा। शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का आकलन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 84, रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों क्रम में नहीं है का अनुपालन करें। तो उसे इन प्रश्न पत्र को बनाते समय इनका पालन करना है। तो क्रम किस तरह से हम व्यवस्थित करेंगे? तो हमारा जो क्रम बन रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले आ जाता है रूपरेखा डिज़ाइन तैयार करना, यानी ब्लूप्रिंट तैयार करना। तो नंबर 1 पे इसे हम रखेंगे। इसके बाद हम रखेंगे ब्लूप्रिंट तैयार करना नंबर 2 पे। रूपरेखा और ब्लूप्रिंट में बहुत हल्का सा डिफरेंस होता है। बहुत से लोग एक ही चीज़ कहते हैं। तो पहले आ जाएगा रूपरेखा डिज़ाइन तैयार करना, फिर ब्लूप्रिंट तैयार करना। इसके बाद हम रखेंगे नंबर 3 पे प्रश्न लिखना और नंबर 4 पे रखेंगे प्रश्न पत्र का संपादन करना। ये नंबर 4 पे आ जाएगा। तो इस तरह से क्रम लगाएंगे तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85, हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपने योगदान दे सकता है। उसका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है, तो सबसे बेहतर जो सुझाव हो सकता है आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 86, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से कौन सा प्रभावी तरीका है। तो सबसे प्रभावी तरीका है गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नंबर 87, यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य है, तो इस प्रश्न के पूछने का उद्देश्य हो जाएगा शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंता परक कौशल का विकास करना। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 88, कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तिका के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन का एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो हो जाएगा शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्न लिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। तो वो क्रियाकलापों का आयोजन करती है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। हाँ, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। लकड़ियों को
कटी लकड़ियों के भंडारण दिखाना। तो ऑप्शन डी इसमें हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। कक्षा बी के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए कि पाठ पढ़ने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है, उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण हो सकता है। तो इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। इसका उत्तर मैं कल आपको जो वीडियो हिस्ट्री का मैं प्रोवाइड करती हूँ उसमें आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, लास्ट में हम आ गए हैं अपनी प्लेलिस्ट में। यहाँ से आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी इतिहास से कर रहे हैं तो इतिहास से रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर सीटेट के पेपर्स, आप ओल्ड पेपर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको दिख रही होगी। इसमें आपको पर्यावरण और बाल विकास के काफ़ी पेपर्स मिल जाएंगे। और नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट पेपर भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है। सैटरडे को मैं फर्स्ट पेपर आपको प्रोवाइड करती हूँ, ये ध्यान रखिएगा। और कल है मंडे को हम जो हिस्ट्री की स्टडी करते हैं वही MCQs की 50 क्वेश्चंस वाली वही हम करेंगे। तो उम्मीद है इस तरह का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।